हाय दोस्तों, मैं रवि गुरु कैंपस जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं मैं मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको ज़्यादातर कई एग्जाम में, बड़ी बड़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें ओनली जोड़, गुणा, भाग, इंटू आना चाहिए और कुछ नहीं है, जोड़, भाग, माइनस, प्लस से आना चाहिए। इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे, या तो गुणा से या जोड़ से, कई बार इसमें वर्ग से और घन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई निश्चित क्रम होता है गणितीय संक्रिया के अनुसार, हमारे को जैसे दे दिया हमारे को 1 2 3 4 5, अगली संख्या बताओ, अगली संख्या बताओ। हम क्या बताएंगे भाई, अगली संख्या 6, यही होता है मिसिंग नंबर। हमारे पास कौन सा लास्ट का ये नंबर क्या है, मिस है, और इसी को हमारे को क्या करना है, वापस लाना है मिस को, यानी कि लुप्त को ढूंढना है और उसको यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो दोस्त, हम क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा देखो, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर खाली दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है बी। 2 क्वेश्चन है आपका। अब इसको कैसे समझना, हमारे कहाँ से स्टार्ट करना है हमारे को, ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ आए हमारे को। पहला टॉपिक ऐसे लेते हैं, कितने का अंतर है, पहले अंतर देखेंगे हम। सबसे पहले 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, +2 हो रहा है, सभी में सभी +2 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या होएगा, 14 + 2, 14 + 2 बराबर 16 आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आपको लगता है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर हम क्या लिखेंगे, 16 आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, 2 और 4, वही 2 का अंतर, यहाँ पे फिर 4 का अंतर, तो इसका मतलब है हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई जैसे 4 का अंतर होगा 8 का अंतर होगा वैसे। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से 4 का अंतर न करके 2 × 2 4, 4 × 4 कितना हो गया, 16, वो अधिक सॉरी 8 हो गया, 4 × 4, 8 × 2 सॉरी, यहाँ से क्या हो रहा है, 4 × 2 8, 8 × 2 16, वैसे ही 16 × 2 कितना हो गया, 32। इसी हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, 128 × 2 बराबर में कितने आ गए, कितने आ गए भाई, 256 आंसर। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 256। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 256। अब बिल्कुल देख लो, अब दोबारा से देख लो, 2 × 2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 × 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 × 2 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 × 2 कितना हो रहा है, 32, 32 × 2 कितना हो रहा है, 64, 64 × 2 128, 128 × 2 कितना हो रहा है, 256। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टॉपिक के। क्वेश्चन देखो, 23 39 62, 25 19 44, 18 27 प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको एक चीज इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अगर हमारे से इन दोनों संख्याओं से दुगनी संख्या दिखे तो पहली बार हमारे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इंटू नहीं करना है। कई बार इनका वर्ग पूछ लेता है, कई बार इनको जोड़ के पूछ लेता है, कई बार इनको गुणा करके पूछ लेता है, या कई बार इसको माइनस करके पूछ लेते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 23 + 39
बराबर 62, 25 प्लस 19 बराबर 44। तो यहाँ पे देखते हैं 18 प्लस 27 कितने हो गया 45। क्या आएगा यहाँ पे भाई, क्या आएगा यहाँ पे भाई 45 आंसर। बिल्कुल सोल्व हो गया आपका। अब बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। क्या करना है, इन दोनों क्या कर रहा है, वो जो इन दोनों संख्याओं क्या कर रहा है, जोड़ रहा है और फिर क्या लिख रहा है, उनको जोड़कर नीचे लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 45। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया। 25 और 19 44, 44 को जोड़ने पे कितने आ गए, सॉरी देख 25 और 19 को जोड़ने पे कितने आ गए 44। 18 प्लस 27 कितने हो गए 45। राइट आंसर 45 हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में इसको क्वेश्चन को देख लो आप। बिल्कुल आपके समझ में आई तो आप आंसर खुद भी दे सकते हो। 5 सेकंड आपके पास, 1 2 3 4 5। हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 3 4 और 5 कितने हो रहे हैं भाई, 3 4 और 5 कितने हो रहे हैं 12। तो फिर यहाँ पे कितना है 19, बहुत अंतर है। हम क्या करते हैं 3 इंटू 5 कितना हो गया 5 3 15, 15 प्लस 4 बराबर 19 आंसर। सही है। यहाँ पे देखते हैं 6 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 12 प्लस कितना करना है 3 और क्या आ गया आंसर, क्या आ गया भाई 15 आंसर। सही है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसकी जगह कौन सा आंसर आएगा। 7 इंटू 3 कितना हो गया भाई 21 और 21 प्लस 7 बराबर में कितना हो गया 7। 21 प्लस 7 कितना हो गया 28, 28 राइट आंसर। यहाँ पे कितना आ गया भाई 28। बिल्कुल सिंपल है। दोबारा से देख लो, इन दोनों संख्याओं को ए और बी को क्या कर रहा है इंटू कर रहा है। इन दोनों क्या कर रहा है वो इंटू कर रहा है और फिर प्लस से क्या जोड़ रहा है, नीचे वाली जो संख्या बच रही है उसको क्या कर रहा है इसमें जोड़ रहा है और लास्ट में पूरा कुल टोटल को बीच में लिख रहा है। तो टोटल संख्या का योग बनना है उसको बीच में लिख रहा है। अगर इन दोनों संख्याओं को इंटू करने पर कितना बनता है 12, 12 प्लस 3 कुल योग कितना हो गया 15। यहाँ पे कितना आ गया आंसर 15। इसी हिसाब से हमारे को कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है, हम समझ नहीं पाते हैं। या ऐसा भी हो सकता था 2 और 3 को गुणा कर सकता था और लास्ट में 6 प्लस करवा देता, तो 3 दूनी 6 होते और 6 6 12 हो जाते। कई बार इनका वर्ग पूछ लेता है, कई बार इनका स्क्वायर भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड तो मैं बता दूंगा आपको वर्ग कैसे पूछता है, घन कैसे पूछता है, उसी के हिसाब से। अभी तक क्या पूछा है इसने इंटू प्लस में प्लस, इंटू प्लस में प्लस। आपके पास 10 सेकंड है, अब क्या 5 नहीं 10 सेकंड है आपके पूरे। क्वेश्चन को आराम से देखो। अब आपके समझ में तो आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपकी क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको भी। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। 10 सेकंड होने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ ले आराम से। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे कहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न, यहाँ पर। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, पहले ऑप्शन से। 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। 2 2 दूनी 4 इक्वल 4, 4 चौक 16, 16 3 48। राइट आंसर कितना हो गया 48। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू
7। कितना आ गया आंसर यहाँ पे? 70। तो यहाँ पे भी फिर ऐसा ही ट्रिक लगाएंगे हम, जिससे कि हमारा आंसर आसानी से निकल आए। देखो 4 = 2 = 5 = 3। अब देखते हैं हम। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 और 3 43। दोबारा से देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, सॉरी 120 प्लस कर दिया था मैंने, सॉरी। तो आपको दोबारा से देखना है क्या हो रहा है। 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 40 40 दिया 120। हमारा आंसर क्या हो गया? 120। राइट आंसर हमारे क्या हो गया? 120। राइट आंसर हमारे क्या हो गए? 120। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ओनली समझना यहीं पे था कि इनको जोड़ने पे 48 हो नहीं रही है, तो हमारे को डायरेक्ट क्या करना था? इनको इंटू करना था, और हमने सभी को इंटू किया, तो इनका राइट आंसर बिल्कुल आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब तो नहीं होगी इनको कोई भी एग्जाम में परेशानी देखने पर। देखो टाइम स्टार्ट है, 10 सेकंड के लिए आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है बिल्कुल कि आपको हो सकते हैं, आप खुद को आना चाहिए क्वेश्चन। अगर खुद को आता हो तो आपके प्रैक्टिस होगी, और जिसको नहीं आता है उसके लिए नया टॉपिक तो क्वेश्चन हल करने में बड़ी आसानी होगी। आप दोस्तों यार, आपसे मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप कमेंट्स करके बता दिया करो कि हम मेरे को कुछ अलग पढ़ाओ या कौन सा टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करो, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी कोई परेशानी ना हो। देख लिया आपने क्वेश्चन को? बिल्कुल देख लिया होगा अभी तक। अब देखो हमारे को डायरेक्ट थोड़ी दिख रहा है कि डायरेक्ट क्या आंसर है। अब देखो डायरेक्ट 3 + 7 कितने हो रहे हैं? 10। और यहाँ पे कितने हैं? 25। यहाँ पे कितने हैं? 25। प्लस नहीं हो रहा है, माइनस तो करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमारे करना है 3 × 4। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 7। 3 × 4 कितना हो रहा है? 4 × 12। यहाँ पे कितना हो रहा है? 25। अगर हमें इनका दुगना करें, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, प्लस कितने हो रहे हैं? 14। लेकिन आंसर का सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो हमने इंटू भी कर लिया, सभी कुछ कर लिया, अब इससे आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक ही चीज़ बची है, 3 ² प्लस 4 ² बराबर कितने हो रहे हैं? 25। आप सोच रहे हैं डायरेक्ट 25 कैसे हो गए? 3 तिया 9, स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 कितने हो रहे हैं? हो रहे हैं ना 25। आपका आंसर 25। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 6 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बराबर 40। क्या हो गया आंसर? बट आपको समझना है कि अगला टॉपिक में अगले ऑप्शन में क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पे तो देखो उसने क्या पूछा, इन दोनों का मान, यानी कि दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 ² प्लस 5 ² बराबर कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 7 7 49 प्लस में 5 25
आपके पास आंसर आ रहा होगा बिल्कुल। 7 7 49 55 25, दोनों के जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? देखो 7 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49, कितने हो गए? 74 आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 74 आंसर। मुझे लगता है जहाँ तक आपको इसको क्वेश्चन को समझने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं थी। मैंने आपको सभी तरीके से बता दिया। भाई इनटू करते तो इसका आंसर नहीं आता, अगर हम इसको घन करते तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा जाता है। वो है नहीं हमारे, क्या पूछ रहा है इसमें? वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग पूछ रहा है तो उसी खाली स्थान के जगह कौन सा रिक्त स्थान भरा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दे देता आपको ए में, बी, सी और डी। यहाँ पे दे दिया आपको 70 62 74 65। अब आपको एक चूज करना पड़ता है भाई राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारे को सपना थोड़ी आता है डायरेक्ट हम एग्जाम में जाएंगे और 74 के टिक लगा दिया भाई राइट आंसर हो गया। अपने को क्या करना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस है। रीजनिंग एक शब्दों और प्रैक्टिस का खेल है, एक शब्दों का ही खेल मान के चलो। अब शब्दों को उल्टा उल्टा करके बोल देता है और लास्ट में हमारे से आंसर निकालने में हमारी कोई परेशानी आ जाती है। ठीक है, हमारे को थोड़ी प्रैक्टिस करना है रेगुलर, जिससे कि हमारा अभ्यास बना रहे और रीजनिंग में से पूरे नंबर ले आए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। टाइम स्टार्ट है, आपके लिए 10 सेकंड है, आपको क्वेश्चन का करना है। चलो आप देख लेंगे क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, कुछ समझ में आया आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो दोनों में जोड़ फिक्स दो है, 227 302। हमारे को यहाँ पे देखना है इन दोनों शब्दों में क्या हो रहा है, क्या तालमेल है इन दोनों शब्दों में जो ये निकल रहा है। अब देखते हैं हम 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आते हैं, तो ये तालमेल हो ही नहीं सकता। तो 8 - 6 कितने हो रहे हैं? 2। तो इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, 8 - 2 कितने हो रहे हैं? 6। 5 - 2 कितने हो रहे हैं? 3। 9 - 7 कितने हो रहे हैं? 2। यहाँ पे देखो 7 - 3 4, 3 - 0 3, 4 - 2 कितने हो रहे हैं? 2 राइट आंसर, 2 राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। 8 में से 2 घटाने पे क्या आ रहा है? 6। 5 में से 2 घटाने पे कितने आ रहे हैं? 3। 9 में से 7 घटाने पे कितने आ रहे हैं? 2। 7 में से 3 घटाने पे 4। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 के 3। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 2 राइट आंसर आपका हो गया। ये 2 वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, देख सकते हो आप आराम से। 10 सेकेंड में क्या क्या करते हो आप देखते हैं। चलो टाइम स्टार्ट हो गया आपका टाइम। अब मैं लेता हूं। एक चीज़ हमारे गौर से देखना है, या तो ऐसे करके नीचे की तरफ वो करके यहाँ पे लास्ट में बड़ी संख्या हो, जैसे 20 हो गए, 15 हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी संख्या हो, या फिर ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे बड़ी संख्या हो, है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या, ऐसी संख्या हो तो हमारे को इसको सारणी कैसे हल करेंगे हम? ऐसे या फिर ऐसे। अगर नीचे संख्या हो तो नीचे से नीचे आएंगे, ऊपर से, या फिर इधर से साइड में जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5 + 4 = 9 इंटू 2 कितने हो गए? 18। कितने आंसर हो गए? 18। देखते हैं ऐसे ही। 3 + 2 = 5 इंटू 2 = 10। अब देखो हमारा आंसर यहां आएगा। हमारा आंसर 6 + 7 = 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 आंसर।
ये कितना हो गया 26 आंसर। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा शायद। अब इसी से रिलेटेड आपको दूसरी सारणी में समझाता हूं ताकि आपको और भी अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में देख सकते हो आप क्वेश्चन को। ठीक है, देख लिया होगा। अब देखो, इधर 56 है, इधर 42 है और इधर 8 है, इधर 7। नीचे क्वेश्चन पूछा है यानी प्रश्नवाची चिन्ह की जगह कौन सा आंसर आएगा। 8 × 7 कितने हो गए 56। तो यहाँ पे 8 से कौन सी संख्या को गुणा करे कि 42 आए। कौन सी संख्या को गुणा करे कि 42 आए। सॉरी 8 से बयालीस नहीं है, सॉरी यहाँ पे 40 है। क्या है यहाँ पर 40 है, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ, कई बार लिखने में हो जाता है। कि कौन सी संख्या को गुना करे कि 40 आई। क्या हो गया भाई यहाँ पे 5, 8 पंजे 40। अब इसको और इसको गुणा करने पे कितने आ गए 56 और 8 और इंटू 5 को गुणा करने पर कितने आ गए 40। राइट आंसर बिल्कुल 5 हमारा राइट आंसर है, हो गया। अब देखते हैं दोबारा आपको मैं एक सारणी बताता हूँ, सारणी के अनुसार आपको सही से समझ में आ जाएगा। कई बार सारणी में हम क्या है कि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार उसमें कि हम उसकी ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। उसमें कई आंसर निकलते हैं एक साथ, इसलिए देखो हम स्टार्ट कर दिए। आपके लिए 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को देख सकते हो। मैं पहले बोल चुका हूं कि अब जिस तरफ बड़ी संख्या हो, जिस तरफ बड़ी संख्या हो हल उस तरफ से निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो 12 + 9 + 4 + 7 बराबर कितना हो गया 32 भाग 2 बट्टे पे कितना आ गया 16। राइट आंसर 16। ठीक है, उसी हिसाब से हम किसको देखेंगे। आंसर निकाला है मेरे को 10 + 9 + 5 + 6 कितने हो गए बराबर में कितने हो रहे हैं 10 9 19 19 5 24 24 और 6 30 30 भाग 2 कितना कट गया 15 पे। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा 15 राइट आंसर हो गया हमारा आंसर। देखो कंफ्यूज मत हो। 12 9 4 7 और 16 को जोड़ने देख सॉरी 16 को छोड़ दो। 12 9 4 और 7 को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं हमारे पास 32 हो रहे हैं। और 32 का आधा कितना होता है 16। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 13 6 3 4 यानी कि 13 दूना 26। 26 में से भाग 2 का देंगे तो फिर कितना आ रहा है हमारे पास 13 आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो 10 9 5 6 जोड़ने पे कितने हो रहे हैं हमारे पास 30 30 हो रहे हैं। तो माइनस भाग 2 को देने पर कितने आ रहे हैं 15। ठीक है।